सभी को त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके स्पेशल समवन अभी क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। पिक अ कार्ड होगा, ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। पाल नंबर 1, पाल नंबर 2। हमेशा की तरह 5-5 कार्ड लेंगे टैरो में से और ओरेकल में से भी 5 कार्ड और एक लव मैसेज भी देख लेंगे। तो पहले 5 कार्ड देख लेते हैं पाल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक लव मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाल नंबर 1 से। पहला एक कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये पर्सन अपने दिल के विश के बारे में सोच रहे हैं। काफी सारी विशेष है उनके दिल में। ये जो ग्रीन कलर है यहाँ पे कार्ड में दिख रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है उनके हार्ट चक्र को। तो ऐसे ही अपने दिल की जुड़ी कई सारी ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं और हो सक रहा है उसी लिस्ट पे गौर कर रहे हैं। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं आपका ख्याल है, इसलिए शायद आपके साथ भी उनके दिल की जो भी ख्वाहिशें जुड़ी है वो भी एज सुन एज पॉसिबल कब पूरी होंगी, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। तो जैसे यहाँ पे ये 2 लोग इनसे शायद कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं, वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन ने भी किसी से सलाह मशवरा किया है और मे बी किसी पर्सन ने उन्हें कुछ गाइडेंस दिया है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। तो उसी रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने जो बताया है उसके बारे में कितना गौर किया जाना चाहिए और क्या क्या बातें हैं जो सच में सीरियसली इम्पोर्टेंट है। तो शांति से उस बात के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप देख सकते हैं ये दोनों भी नेकेड हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स। तो आप समझ सकते हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ
ढेर सारा पैशन भी है। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन के बहुत नजदीक है। तो ये चाहते हैं इस तरह की एनर्जी में आपसे कनेक्ट हो, तो उसके बारे में भी ये सोचते रहे हैं और शायद इसीलिए किसी से सलाह मशवरा किया है। रिगार्डिंग मैरिज हो सकता है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। त्योहार का माहौल है, मिलना मिलाप हो रहा है, फ्रेंड सर्कल में भी शायद थोड़े से घुल मिल रहे हैं और मे बी उनसे भी थोड़ा सा सलाह मशवरा किया जा रहा है रिगार्डिंग इमोशंस, लव फीलिंग। तो आपके बारे में भी डिस्कशन हो रहा है और हो सकता है उनकी भी थोड़ी गाइडेंस लेके ये पर्सन कुछ एक्शन लेने के बारे में शायद सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। एस का कप हमेशा से अच्छा ही माना जाता है, तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो ओवरफ्लो हो रहा है। बहुत ही ज्यादा प्यार में डूबे हुए महसूस कर रहे हैं खुद को और इसी वजह से एक अकेलापन भी महसूस हो रहा है। जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में कपल होता है, वैसे एस ऑफ कप की एनर्जी में सिंगल पर्सन ही होता है। तो आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ हैं तो ये प्यार भरे भी इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और साथ ही साथ सेक्सुअल थॉट्स भी हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन राइट नाउ आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं और ये अपने पेरेंट्स के इसी वजह से ये प्यार होते हुए भी खुद को काफी ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और थोड़ा सा सैड भी फील कर रहे हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। फोटोग्राफ्स, आप दोनों के अगर साथ में कुछ फोटोग्राफ्स है तो मे बी राइट नाउ ये पर्सन उन फोटोग्राफ के ऊपर खुद को, दिल को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन फोटोग्राफ्स में आप दोनों एटलीस्ट साथ तो है, ये शायद खुद के दिल को समझा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ मेमोरीज उन्हें ट्रिगर कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके दिल में पैशन भी इग्नोर हो रहा है और इग्नाइट हो रहा है और साथ ही साथ ये इमोशंस भी ढेर सारे वो फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने देखा 3 ऑफ कप्स के कार्ड में कि फ्रेंड्स से मिलजुल रहे हैं, हो सकता है उनसे कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो मे भी शायद अपने किसी फ्रेंड का भी कुछ सुझाव है उसके बारे में भी कुछ गौर कर रहे हैं, या मे बी राइट नाउ किसी फ्रेंड के साथ भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस लव, तो अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही हमने देखा एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है आज रात तक आपको उनका मैसेज आ जाए और या फिर ये कॉल भी करें, क्योंकि उन्हें अपने प्यार का कुछ इजहार आपके सामने करना है। रिग्रेट, किसी बात को लेके थोड़ा सा पछतावा भी फील कर रहे हैं। हो सकता है पहले ही किसी ने उन्हें सलाह दी थी, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने इतना गौर नहीं किया था। अब जब दोबारा उस बात के बारे में सोचते हैं, सीरियसली इस रिलेशनशिप को लेने के बारे में, तो थोड़ा सा उन्हें रिग्रेट फील होता है कि मैंने पहले ही ये सब क्यों नहीं किया। वैल्यू, आपके प्यार की भी वैल्यू इनके समझ में आ रही है और साथ ही साथ जिंदगी ने उन्हें जो प्यार आपके रूप में ऑफर किया है उसकी भी वैल्यू समझ में आ रही है और इसी वजह से ये दोनों कार्ड्स हमारे सामने आए हैं। मतलब कोई भी पर्सन अकेला होता है तो लोनलीनेस की एनर्जी होती है और तभी अगर हमारा स्पेशल समवन हमारे साथ होता है तो वो पैशन भी सही तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं और साथ ही साथ ये जो इमोशंस हैं, हमारे दिल में जज्बात जो होते हैं रिगार्डिंग प्यार, वो भी सही तरीके से एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे ही हर एक पर्सन की, हर एक चीज की सबकी वैल्यू होती है, लेकिन इग्नोर करते हैं हम तो उसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है। और ऐसे ही शायद कोई कीमत ये पर्सन राइट नाउ चुका रहे हैं बिकॉज दे आर फीलिंग लोनली। अगर उन्होंने पहले ही कुछ एक्शन लिया होता तो शायद राइट नाउ आप उनके साथ होते, ऐसा भी शायद वो कुछ फील कर रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। विदाउट, आई कांट लिव विदाउट यू। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दूरियां तो है ही और ये दूरियां इस पर्सन को बहुत ज्यादा सता रही है। वो ये दिल से समझ रहे हैं कि वो आपके बिना खुशी से नहीं जी सकते, तो आपके बिना ये विदाउट ही है कि वो ये सब जो फील कर रहे हैं, ये इनके इमोशंस जो उनके दिल में आ रहे हैं वो उसी लोनलीनेस की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ ये विदाउट यू ये लम्हा फेस कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2,
जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है, आज सभी जगह से 9 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1 में भी 2 कार्ड्स आए हैं, एक है 9 ऑफ कप, दूसरा है 9 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स। स्लीपलेस नाइट्स है आपकी पर्सन की, त्योहार का माहौल है, हर तरफ खुशी है, लेकिन ये पर्सन खुद को लोनली समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो स्टक हो चुके हैं। ढेर सारी बातें हैं, ये जो सॉर्ड्स है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो इतनी सारी बातें उन्हें आपसे करनी है, लेकिन किसी बात की वजह से ये स्टक फील कर रहे हैं और उसी वजह से ये काफी ज्यादा उदास है। उन्हें लगता है कब ये ब्लॉकेजेस हटेंगे और वो आपसे ढेर सारी बात कर पाएंगे, इसके बारे में सोचा जा रहा है। नेक्स्ट है द हैंगमैन। ऑलरेडी मैंने कहा कि वो स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्टकनेस इस पर्सन के दिल में होगा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे हालात ही जो चाहते हैं वो उसके उल्टे ही इन्हें मिल रहे हैं। मतलब ये आपके साथ ऐसा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोनलीनेस है, और साथ ही साथ आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से आपको ये थॉट्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ही इनके सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, जो ये चाहते हैं उसके अगेंस्ट ही कुछ हो रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। शायद उन्होंने आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। उनके दिमाग में तो यही चल रहा है कि जब आप उस सरप्राइज को देखेंगी तो आप कितने खुश हो जाएंगे। मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन शायद आपको कुछ सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है जजमेंट। तो वेकअप कॉल दिया जा रहा है एंजल की तरफ से, यानी कि एंजल उन्हें एहसास दिला रहे हैं कि अगर आप उनके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं तो कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी। अभी डिले होने के लिए कोई रीजन नहीं है। जागो नींद से, बहुत हो गया डे ड्रीमिंग। तो इस तरह के कुछ ख्यालात इनके दिल में एंजल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन चाहते तो है कि अपने दिल की बातें करें, क्योंकि एंजल्स उन्हें ये एहसास दिला रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़ा है और उसके ऊपर ये लेडी सवार है। तो ऐसे ही उनके जो सेक्सुअल थॉट्स है रिगार्डिंग यू, वो घोड़े पे सवार होके आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उस घोड़े के ऊपर उनका कंट्रोल है ही नहीं। मतलब ये पर्सन दिल से आपके लिए काफी ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं, कुछ सेक्सुअली भी ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन ये बात आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस है। और उसी वजह से शायद ये पर्सन रोज रात को भी सोचते हैं कि आज तो मैं अपने दिल की बात बता दूंगा या बता दूंगी, लेकिन होता फिर वही है, कुछ स्टक फील करते हैं और उसी वजह से वो एनर्जी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। शॉकिंग मतलब ऐसा नहीं कि कुछ शॉकिंग खबर इन्हें मिली है, कुछ बात है जिसके ऊपर शायद इन्होंने गौर नहीं किया था, और अब जब उस बात का एहसास हो रहा है तो ये थोड़े से शॉकिंग की एनर्जी में है। मतलब कई बार कुछ ऐसी बातें होती है जिनका एहसास हमें बाद में हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे हम काउंट करें कि एंजल की तरफ से अगर इस पर्सन को वेकअप कॉल दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं त्योहार की बात चल रही है, तो थोड़ा सा उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप जिंदगी में मूव ऑन तो नहीं हो जाएंगे उनके बिना। मतलब क्या पता, अगर आप सीरियसली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये पर्सन अब तक आपको मना करते आए हैं, तो इस बात को लेके भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन शॉकिंग फील किया है इस पर्सन ने। निगेटिविटी आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इनके ये जो थॉट्स है वो रिप्रेजेंट करती है जैसे कम्युनिकेशन को, तो ऐसे ही कुछ निगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये निगेटिविटी वो फील कर रहे हैं और उसी वजह से वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एंगर, पैशन तो है और इजहार भी नहीं हो पा रहा है, ना आपसे बता पा रहे हैं कि क्या फील करते हैं, ना आपकी जुबान से कुछ सुन रहे हैं, इसकी वजह से गुस्से में है। एंजॉय, त्योहार का माहौल है और ऐसे अकेले बैठ के कुछ सोचते रहने से उनको तकलीफ भी हो रही है, इसलिए वो कुछ मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं और उस एंजॉयमेंट को लेके वो क्या क्या कर सकते हैं रिगार्डिंग यू। मतलब आपके साथ भी वो लाइफ भी एंजॉय करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये त्योहार को लेके भी शायद कुछ एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं।
ब्रेकअप। मे बी इस पर्सन को यही लग रहा है कि शायद आप इनके साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं। ये एंगर का कार्ड तो हमने देखा है और शॉकिंग का कार्ड का एक्सप्लेनेशन अब यहाँ पे समझ में आ रहा है। अचानक से इस पर्सन के माइंड में ये थॉट आ रहा है कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, मतलब काफी वक्त से अगर आपकी बात नहीं हो पा रही एक दूसरे से, तो इन्हें ऐसा लग रहा है, ये एक सेकंड का ही थॉट हो सकता है कि कहीं आपको ब्रेकअप तो नहीं करना इनके साथ, इसलिए ये और भी ज्यादा निगेटिविटी फील कर रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। अंडरस्टैंडिंग, अवर ट्रू लव इज बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो उन्हें दिल से तो ये एहसास है कि आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, यानी कि आपके प्यार की शायद नींव ही है जो ये अंडरस्टैंडिंग है, और इसी वजह से शायद उन्हें ये थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है। कहीं ना कहीं उनके दिल को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने शायद आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, और शायद इसी वजह से हो सकता है कि आपके मन में ये ख्याल आता हो या आ रहा हो। तो ऐसे ही थोड़ी एनर्जी में राइट नाउ वो खुद को फील कर रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।